साथ आज से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। तो मानसून सत्र में गैरसैंण में पहली बार यह सत्र किया जाएगा और मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की तैयारी पूरी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इस बाबत जानकारी भी दी है। 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 21, 22 और 23 तारीख को यह मानसून सत्र चलने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने जानकारी दी है। तो 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। आज से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। गैरसैंण में पहली बार ये मानसून सत्र हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिवालय ने पूरी तैयारी की है। जो हमारा सत्र भराड़ीसैंण गैरीसैंण में हो उसको सुचारू रूप से चले। सुरक्षा बैठक भी मेरी हुई है देहरादून में और सभी अफसरान को निर्देशित कर दिया गया है कि यहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद रहे और साथ ही साथ पानी बिजली की कोई भी समस्या किसी को भी ना हो और सब चीज़ें जो हैं सुचारू रूप से चलें। पूरी तरह से मुझे भी लग रहा है कि ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं। मैं आई हूँ अभी गैरीसैंण और भराड़ीसैंण में मुझे देख के भी अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है। पहली बार ये मानसून सत्र होगा। आज से मानसून सत्र की शुरुआत उत्तराखंड में हो रही है। तो मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय की पूरी तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इसको लेकर जानकारी साझा की। 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने जानकारी दी है। 23 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। आज से इस मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। गैरसैंण में पहली बार ये मानसून सत्र होगा। इस सत्र को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और पहली बार गैरसैंण में यह सत्र हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए सर, जिस तरह से आज की जब बात करें तो आज के विधानसभा का जो सत्र है मानसून सत्र वो गैरसैंण के बराड़ी में किया गया है और पहले दिन से बात करें तो पहले दिन आज राज्यपाल के दर्शन से की शुरुआत होनी है। साथ ही साथ आज का दिन अगर देखा जाए तो जो केदारनाथ के जो विधायक है रही रावत उनके निधन पर आज श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जाएगी और मुख्यमंत्री से तमाम जो अधिकारी है तमाम जो मंत्री है वो पहुंचे हुए हैं। अगर सदन की बात करें तो आज का दिन बंद हो जाता है आगे ये कहना था और नेता ये कहा गया था कि जो सदन की जो सीमा रखी गई है समय सीमा बहुत कम रखी गई है। 2 दिन का कुल समय मिला उसका। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, सदस्यता अभियान को लेकर आज बीजेपी की मीटिंग होगी। उत्तराखंड में 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। पार्टी के सामने 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट है। तो बीजेपी 1 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का टारगेट यहां पर रखा गया है। पार्टी के सामने 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट है। तो 1 सितंबर से बीजेपी ये सदस्यता अभियान चलाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, ये बड़ी खबर।
तो 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी ये सदस्यता अभियान चलाने जा रही है और इस अभियान को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। पार्टी के सामने 20 लाख सदस्य बनाने का टारगेट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, बीजेपी ने 20 लाख सदस्य जोड़ने का टारगेट यहां पर रखा है। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। आज मीटिंग भी होनी है, क्या कुछ जानकारी? सर, आज की अगर बात करें तो जो सदस्य अभियान है अभियान के रूप में खड़े रखे हैं और तमाम जो प्रदेश के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर किया जा रहा है, जो किया जा रहा है, पार्टी दर्ज किया जा रहा है और इसका लक्ष्य आने वाले चुनाव को लेकर के, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे न्यायिक के चुनाव हो, वो एक का टारगेट उत्तराखंड में रखा गया है। आज के बाद तो आज इस बैठक की सदस्य अभियान का जो शुभारंभ होना है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं उत्तराखंड में आज भारी बारिश होगी, तो देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टिहरी में कई जगहों पर भूस्खलन और मकान ध्वस्त हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में आज भी कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। टिहरी में कई जगहों पर भूस्खलन और मकान ध्वस्त हुए हैं। तो लगातार आफत की बारिश बरस रही है और उत्तराखंड में कई जगहों पर स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा है, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने आफत खड़ी कर दी है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब एक बार फिर से जोशीमठ के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव खतरे की जद में पहुंच चुका है। यहां देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस मूसलाधार बारिश का असर पगनो गांव के ठीक ऊपर पहाड़ियों पर पड़ चुका है। बता दें कि लगातार मिट्टी के मलबे के साथ जहरीले सांप, बिच्छू, अन्य विशाल विषैले जीव जंतु बहकर ग्रामीणों के घर आंगन तक पहुंच रहे हैं, जिस कारण अब पूरे गाँव के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि दर्जनों घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी है। दर्जनों घरों में मिट्टी का मलबा आ चुका है और जिसके चलते पूरे गांव में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। चमोली से बड़ी खबर, कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग बंद हो गया है। सिमली के पास बोल्डर आने से ये मार्ग बंद हुआ है। विधानसभा सत्र में जा रहे कई अधिकारी भी रास्ते में फंस गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सिमली के पास बोल्डर आने से ये रास्ता बंद हो गया है। विधानसभा सत्र में जा रहे कई अधिकारी भी रास्ते में फंस गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग बंद हो गया है। तो सिमली के पास बोल्डर आने से मार्ग बंद हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर रास्तों पर आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग भी प्रभावित हुआ है और ये रास्ता भी बंद हो गया है। सिमली के पास बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र में जा रहे कई अधिकारी भी रास्ते में फंस गए हैं। बड़ी खबर, तो कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग बंद हो गया है। सिमली के पास बोल्डर आने से मार्ग बंद हुआ है।
उधर उत्तराखंड में लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज फिर भारी बारिश का अंदेशा जताया है। साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में फिर तेज बारिश के आसार। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्र में सफर करने के साथ ही नदियों नालों के किनारे रह रहे लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। कहां बारिश का अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश से अति भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर बहुत जरूरी है तभी वे यात्रा करें, अन्यथा वे यात्रा करने से बचें। आगे उन्होंने कहा कि भारी बारिश को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। जो लोग भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान अनुसार प्रदेश भर में 23 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की भी अपील की है। आपको बता दें कि प्रदेश में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से प्रदेश में कई संपर्क मार्गों पर मलबा गिरने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल पहले ही उत्तराखंड में औसत से काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर यह बंद बुलाया है। इसी पर देखिए रुड़की से हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज जो है कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। तो वहीं मैं इस वक्त रुड़की में मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रुड़की की अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो सुचारू रूप से जो है वो रास्ते चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। और लेकिन वही मैं बात करूँगा तो बताना चाहूँगा कि जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर भीम आर्मी का जो संगठन है, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल अपने एक जो है लाइव बयान में कहा था कि वह यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और 10 बजे का उनके द्वारा समय दिया गया है, जहाँ मालवीय चौक पर सभी जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है और अन्य संगठन के जो कार्यकर्ता उनके जो साथ में आ रहे हैं इसका जो विरोध करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर फैसले सुनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर के प्रशासन भी सतर्क है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन 10 बजे का
जो समय दिया गया है वो यही मालवीय चौक से जो विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और भीम आर्मी के कार्यकर्ता ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि देखा गया है कि जो SC/ST का जो आरक्षण पर कभी भी आवाज़ उठती है तो संगठन SC/ST के लोगों के लिए एक आवाज़ बनकर निकलते हैं और उस आरक्षण पर जो उंगली उठती है उसको नीचे गिराने का काम करते हैं। लेकिन देखना होगा कि 10 बजे जब कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन होगा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा उस वक्त क्या स्थिति होगी वो भी हम जनतंत्र टीवी पर आपको दिखाएंगे। मैं सुनील पटेल, जनतंत्र टीवी, रुड़की। उधर हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की वाटर वर्क्स कॉलोनी में बाइक सवार युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रानीपुर कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उधर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना को लेकर व्यापारी संशय में है। खासकर कॉरिडोर के तहत तोड़फोड़ की संभावनाओं को लेकर व्यापारियों में चिंता है। ऐसे में इसी स्थिति को साफ करने को लेकर आज व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ जिला प्रशासन और ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर योजना के सलाहकार समिति के साथ बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं SDM ने भी व्यापारियों और कंसल्टेंट फर्म को आपस में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर कॉरिडोर को लेकर शेयर की जा रही भ्रामक जानकारी से भी बचने की अपील की। हरिद्वार के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को लेके जो विकास की जो योजना है उसमें कॉरिडोर के तहत अभी सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसमें व्यापारी समाज के लोगों के कुछ संशय थे, कुछ डाउट्स थे, कुछ कंफ्यूजन की स्थिति थी। तो उसको लेके सबकी बातों को सुना गया और उनको हमारी तरफ से बताया गया कि कार्य क्या चल रहा है। हमारे ऐसे सर्वे का जो कार्य चल रहा है उसकी तरह तरह की स्टेजेस हैं। इसमें ट्रैफिक सर्वे, टूरिज्म सर्वे हो चुका है, सबको बताया गया। अभी टोपोग्राफिकल सर्वे का जो कार्य चल रहा है इसमें जगह जगह पे जैसे जो मार्किंग्स हो रही है वो क्यों करी गई है, उनको बताया गया कि ड्रोन की कंटूर पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, कौन से नहीं है। तो कहीं कहीं पे डाउट्स की स्थिति थी वो क्लियर करी गई। भाई शांतिकुंज से लेके कनखल का एरिया है। यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि ये योजना कोई कॉरिडोर की योजना नहीं है, ये सौंदर्यकरण की योजना चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब भ्रमित किया जा रहा है कि प्रेस के माध्यम से हमें कुछ पता चल रहा है और ये अधिकारी हमारे को कुछ कह रहे हैं। ये सिर्फ एक योजना को सरकार अपने लाभ के लिए चला रही है और जो बीच में कंपनी है उस जो अपने लाभ लेंगे उस कंपनी से वो अपना लाभ ले लेंगे, पिसेगा व्यापारी। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हरिद्वार का व्यापारी इतना कमजोर नहीं है, वो हर तरह से लड़ाई लड़ना जानता है। व्यापारी का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। को लेकर हो रहा है कि हमने इनसे यही किया कि आप क्लियर करो इस चीज को और आज के बाद जितने भी नाप तो लाएगी हमारे यहाँ पर 53 इकाइयां हैं शहर व्यापार मंडल की, जगह जगह इकाइयां हैं। आप जो भी नाप ले रहे हो एक तो दिन में लो, जो ये ड्रोन से आप रात में नाप रहे हैं, भय का माहौल हो रहा है, इस चीज को बंद करो। और जो भी आप नाप शहर में ले रहे हो उसमें आप व्यापारियों के प्रतिनिधित्व, मतलब किसी को व्यापारी को साथ में लेकर तब आप नाप ले आओ। उधर हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक बुजुर्ग को बेल्टों से बेरहमी से पीट रहे हैं। यह घटना पारिवारिक गृह क्लेश के कारण बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग के बेटे ने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर अपने पिता की पिटाई की। घटना के बाद युवक बुजुर्ग को लेकर जगदीशपुर चौकी पहुंचे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।